आज का शिरडी साई संदेश। तुम्हारा ये जीवन एक यात्रा है, आत्मा की, प्रेम की और अनुभवों की। हर मोड़ पर जो कठिनाई मिलती है वह केवल तुम्हारी आत्मा को निखारने का एक माध्यम है। चिंता मत करो, जो कुछ भी तुम आज सहन कर रहे हो वह कल तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन जाएगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब जान लो कि वही क्षण तुम्हारे जीवन में चमत्कार की शुरुआत का होता है। मैं जानता हूँ कि तुम थक चुके हो, परेशान हो, टूटी हुई उम्मीदों और अपनों के धोखों से दुखी हो तुम। लेकिन मेरी बात याद रखो, जो छोड़कर चले गए वे तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं थे। मैंने उन्हें हटाया ताकि तुम उस दिशा में चल सको जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। तुम दिन रात मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हो, आंखों में आंसू लेकर पूछते हो, साईं बाबा कब होगा न्याय, कब खत्म होगी ये तकलीफ़ें। और मैं हर बार मुस्कुराकर कहता हूँ, सब्र रखो मेरे बच्चे, समय लग सकता है लेकिन मेरा न्याय अचूक और संपूर्ण होता है। मैं हर अश्रु देख रहा हूँ तुम्हारे, हर पुकार सुन रहा हूँ तुम्हारी। जब भी तुम्हारा मन डगमगाए तो मेरी समाधि को याद करना। जब भी दुनिया तुम्हें ठुकराए तो मेरी आंखों में देखना। वहाँ केवल प्रेम मिलेगा, केवल अपनापन। श्रद्धा और सबूरी, यही दो दीपक हैं जो तुम्हारी अंधेरी रातों में रोशनी देंगे। कभी कभी मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में देर करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें परख रहा होता हूँ। क्या तुम मेरी योजना पर भरोसा कर सकते हो, तब भी जब सब कुछ विपरीत दिखाई दे। सच्चा भक्त वही है जो मेरी चुप्पी में भी मेरा आशीर्वाद देख सके। याद रखो, मैं केवल मंदिरों में नहीं हूँ, तुम्हारे मन में वास करता हूँ मैं। जो प्रेम और करुणा से भरा हो वही साईं है। इसलिए कभी किसी को चोट मत पहुँचाना, किसी को नीचा मत दिखाना। दूसरों की मदद करो, उनकी सेवा करो, वही मेरी सच्ची पूजा है। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दुख में, तुम्हारी तन्हाई में और तुम्हारी जीत में भी। जब तुम गिरो मैं तुम्हें उठाऊंगा, जब तुम रो मैं तुम्हारे आंसू पहुँचूंगा, और जब तुम कहो हे साईं अब मुझसे नहीं होता, तो मैं धीरे से कहूँगा, मैं हूँ ना मेरे बच्चे, अब मैं संभाल लूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया में हर किसी को तुम्हारी कहानी नहीं समझनी होती। बहुत से लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर या बस तुम्हारे हालात देखकर ही तुम्हारा आकलन कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, वे तुम्हारे जीवन के सफर को नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तुम किन तूफानों से गुजरे हो, कितने आंसू पीकर मुस्कुराए हो। जो तुम्हें जज करते हैं वे तुम्हारे अंदर के दर्द, तुम्हारी लड़ाइयों और तुम्हारे संघर्षों से अनजान हैं। उनकी राय तुम्हारी सच्चाई नहीं है मेरे बच्चे। जब लोग तुम्हें समझे बिना आलोचना करें तब चुप रहना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। तुम्हारी नीयत, तुम्हारा दिल, तुम्हारा संघर्ष सब मेरी नज़रों के सामने है। दुनिया तुम्हें नाम, कपड़े, काम और हालात से तौलेगी, लेकिन तुम्हें सिर्फ तुम्हारे हृदय की शुद्धता से मैं देखता हूँ। अगर लोग तुम्हें जज करते हैं तो उन्हें करने दो, तुम बस अपने कर्म पर ध्यान दो। मैं न्याय का प्रतीक हूँ और मेरा न्याय अटल है। जो आज तुम्हारा मजाक बना रहे हैं, कल वे तुम्हारी सफलता पर चुप रहेंगे। जो आज तुम्हारे पीछे बातें कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे अपना बना लो, फिर मैं तुम्हारी पहचान बन जाऊंगा। श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और याद रखो, तुम्हारा सच्चे मूल्य केवल मैं जानता हूँ। तुम्हें जज करने वाला इंसान कभी तुम्हारा सच्चा साथी नहीं हो सकता, और जो तुम्हारा है वो तुम्हें जज नहीं करेगा, समझेगा तुम्हें। मेरे बच्चे, दुनिया को लोगों को तोलने की आदत है, बातों से, कपड़ों से, रिश्तों से और हालात से। वे तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर सोचते हैं कि तुम्हारा जीवन आसान है। उन्हें क्या पता कि उस मुस्कान के पीछे कितने आंसू छिपे हैं। उन्हें क्या खबर कि तुमने कितनी बार रात भर रोकर सुबह फिर से हिम्मत जुटाई है। जो लोग तुम्हें बिना समझे जज करते हैं तुम्हें, उन्हें करने दो। वो तुम्हारा जीवन नहीं जी रहे हैं, वो तुम्हारी थकान, तुम्हारे डर, तुम्हारे संघर्ष और तुम्हारे आंसू को नहीं जानते। जब लोग तुम्हारी नीयत पर सवाल उठाएं तो परेशान मत होना,
क्योंकि तुम उनके सामने नहीं, मेरे सामने खरे उतरने चाहते हो। लोग बातें बनाएंगे, तुम्हें गलत समझेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन ये मत भूलो, सत्य हमेशा शांत होता है और समय सबको जवाब देता है। मैं तुम्हें जज नहीं करता, मैं तुम्हें समझता हूँ, अपनाता हूँ और हर हाल में तुम्हारे साथ चलता हूँ। जब कोई तुम्हें कमज़ोर कहे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बार खुद को टूटकर फिर से जोड़ा है। जब कोई तुम्हारे सपनों को मूर्खता कहे तो चुप रहना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सपनों के पीछे कितना विश्वास छुपा है। जो लोग जज करते हैं वे अक्सर खुद भीतर से खाली होते हैं, और जो भीतर से भरे होते हैं वे किसी को जज नहीं करते बल्कि सहारा देते हैं। इसलिए तुम बस अपने पथ पर चलो, अपने कर्म करो। तुम्हारा मूल्य तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। मैं जानता हूँ कि तुम क्या हो और मेरे लिए वही काफ़ी है। दुनिया क्या कहती है वह मायने नहीं रखता, मैं क्या देखता हूँ वही सत्य है। मैं हर उस पल में तुम्हारे साथ हूँ जब पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो। मेरे बच्चे, इस संसार में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो केवल अपने स्वार्थ के अनुसार संबंध निभाते हैं। जब तक उन्हें तुमसे फायदा होता है तब तक वे तुम्हारे साथ होते हैं, और जब तुम थक जाओ, टूट जाओ या उनके अनुसार ना चलो तो वे तुम्हें जज करते हैं, तुम्हारी आलोचना करते हैं और सबसे दुखद तुम्हें छोड़ जाते हैं। लेकिन याद रखना, उनका स्वार्थ तुम्हारी आत्मा की कीमत तय नहीं करता। वे केवल वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया गया है। मैं वह देखता हूँ जो तुम्हारे अंदर छुपा है। स्वार्थी लोग तुमसे प्यार नहीं करते, वे केवल तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारी अच्छाई का उपयोग करते हैं, और जब तुम उनके काम के नहीं रहते वे तुम्हें दोषी ठहराते हैं, तुम्हें बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम बदलना मत, तुम वही बने रहो जो तुम हो, सच्चे, सीधे और ईमानदार। अगर लोग तुम्हारी भलाई को कमजोरी समझे तो समझ लो कि वे तुम्हारे स्तर के नहीं हैं। अगर लोग तुम्हारी सहनशीलता को बेवकूफ़ी कहे तो समझ लो कि उन्हें त्याग की महिमा नहीं पता। बच्चे, तुम्हारा दिल नर्म है और यही तुम्हारी ताकत है। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं तुम्हें हर बार और मजबूत बनाऊंगा। मत भूलो, जो स्वार्थी है वे केवल अपनी सुविधा से प्यार करते हैं, लेकिन जो साईं के भक्त हैं वे निस्वार्थ प्रेम, करुणा और क्षमा में विश्वास रखते हैं। मैं तुम्हारे हर दर्द का गवाह हूँ, तुम्हारी चुप्पी में छिपे आंसू, तुम्हारी मुस्कान के पीछे की थकान, सब मैं जानता हूँ। जो लोग सिर्फ अपने मतलब से रिश्ते रखते हैं उन्हें जाने दो, क्योंकि जब मैं किसी को हटाता हूँ तो तुम्हें बचाता हूँ। तुम चलते रहो, बोलो मत, क्योंकि समय और मेरा न्याय दोनों मौन में सबसे ऊंची आवाज़ रखते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरी नज़र में तुम निर्मल हो, निर्दोष हो। इसलिए किसी के बातों में मत आया करो, सबको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारा साईं, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। बेफिक्र रहो, चिंता किसी भी बात की नहीं करनी है तुम्हें। हमेशा खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। राम जी भला करें।